हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक तो नहीं एक्सरसाइज है, यानी कि जो 7.4 के कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, तो हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है सेक्स स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ये 10x है यानी कि लेट करोगे, लेट 10x, आपने 10x को टी पुट किया। जब आप 10x को टी पुट कर रहे हो और आपने इसको विद रिस्पेक्ट x में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 10x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है सेक्स स्क्वायर x और dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा dt इंटीग्रेशन। इसको आपने क्या लेट किया था 10 को t का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हो आप 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन से आपका फॉर्मूला तो कौन सा होता है, यानी कि आपके पास जो इंटीग्रेशन लगता है यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में सी। मैंने कल भी बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपने फॉर्मूला साथ के साथ लिखना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार वो फॉर्मूले लिखने की आदत हो जाएगी और आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ पे भाई टी है, भाई एक्स क्या है यहाँ पे टी है, तो टी आपने क्या पुट किया था 10x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस और ए का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4 यानी कि प्लस में सी। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर। अब हम यहाँ पे करेंगे जो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्या करना है उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर आपने उसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। तो करते हैं वाले क्वेश्चंस को। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम करेंगे यानी कि जो 7.4 यानी कि हमारे पास जो रूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको 5x माइनस में 2 यानी कि स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a dy अपॉन में dx, और ये आ जाएगा 1 प्लस में 2x और 3x का स्क्वायर प्लस में b। ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी कि जो लीनियर थी उसको लीनियर इक्वेशन को यहाँ रखेंगे इक्वल में a, इसका जो नीचे वाला टर्म है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्लस में b। अब आपने क्या करना है, जब आप करोगे इसे a 5x माइनस में 2a, इसका आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, इसका करोगे तो 3 दूनी 6x, क्योंकि भाई पॉजिटिव है तो कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू किस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव दे रखी है। तो 6x प्लस में 2 प्लस में क्या आ जाएगा b। अब यहाँ से आपने a और b की वैल्यू निकालनी है कंपैरिजन करके। तो 5x माइनस 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6ax, इसके साथ करोगे 2a प्लस में b। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्लियर। जब आप इनको कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसके साथ x है और इसके साथ भी x है, तो क्या आएगा 5x इक्वल में 6ax। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपने इनको कंपेयर करा तो जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 5/6 इक्वल में a। क्लियर। अब आपने क्या करना, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको कंपेयर करना, तो क्या आ जाएगा -2 2a प्लस में b, -2 a की वैल्यू 5/6 निकाली है प्लस में b, 2 से कैंसिल आउट करोगे 3, तो -2 ये प्लस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 इक्वल में b। 3 दूनी 6 और ये दोनों ही माइनस के, 6 और 5 क्या हो जाएगा -11/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू। क्लियर। यानी कि आपने जब क्वेश्चन को देखना है कि अगर आपके पास लीनियर है इक्वेशन और नीचे क्या है आपके पास है क्वाड्रेटिक है, तो आपने 7.4 रूल कहता है कि जब हमारे पास क्वेश्चन में यानी कि पार्शियल बोला है कुछ भी, आपने उनको स्प्लिट करना। पार्शियल हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। 5x माइनस में 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपने a और b की वैल्यू कंपैरिजन करके निकालनी है। अब इसके बाद इस a और b की इसके बाद क्या है, आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या है भाई 5/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यानी कि ये 6x प्लस में 2 और अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपका प्लस है, b की वैल्यू -11/3 है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि भाई इसके अपॉन में ये आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। क्लियर। अब आपने क्या करना, देखो
इसको पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना है, लेट 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर को आपने टी पुट कर लिया। जब आप टी पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x का 2 प्लस में 3 दूनी 6x dx और ये क्या आ जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे dt और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। तो इसका आंसर यानी कि इसको आप पूरी होल वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक इसको I1 मान लो और इसको क्या मान लो I2 मान लो। क्लियर। तो जो I1 है वो आपका कितना आ जाएगा 5/6 और log और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये तो आपने क्या निकाला, फर्स्ट वाले का निकाल दिया। अब आप इस वाले को समझो, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको -11/3 और 1 में 1 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या लगाना, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि इन क्वेश्चंस में एक बार आपने यानी कि आधा क्वेश्चन आपका इस तरीके से हुआ और इसमें क्या लगेगा कंप्लीट स्क्वायर। तो पहले आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था कि जो मिडल वाली वैल्यू होती है आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से नहीं, पहले आप यहाँ से इसको सिंगल छोड़ना है। तो 3 आपने कॉमन ले लिया, तो 1/3 प्लस 2/3 प्लस में x का स्क्वायर। अब आपने इसे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि जो 1/3 है इसका एक बार स्क्वायर करके प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा आपका यहाँ पे क्या बचे, यानी कि जो ये बचेगा ये 1/3 x प्लस में x का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हो, ठीक है, ये आपने बाहर लिखना है, ठीक है। x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है, प्लस का 2x है, तो x का स्क्वायर प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करो, यानी कि 1/3 माइनस में 1/9, एलसीएम कितना आएगा 9, 3 3 9, यानी कि 2/9, यानी कि इसको आप लिखोगे प्लस का है तो प्लस √2/3 का होल स्क्वायर और बाहर क्या चल रहा है भाई आपका 1/3। समझ आया। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, क्या करना है कि आपने 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करा तो 1/3 आया, 1/3 का स्क्वायर प्लस करना है, फिर क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है ये है, अगर आप इसको ये बन गया x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर और ये बच गया आपके पास, ये सॉल्व करोगे वापिस से आपको यही वाली फॉर्म मिलेगी। तो ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया। अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है -11/3 अपॉन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ समझना कि जो ये 1/3 था ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बना देगा 9। फॉर्मूला बन गया 1/x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो किसका होता है 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2/3 है, तो ये वाला आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो 1 माइनस 11/9, तो ये 1/में √2/3। क्लियर। tan इनवर्स x की वैल्यू यानी कि 3x प्लस में 1/3 और √2/3 प्लस में c। इसे सॉल्व करोगे तो -11/9 3/√2 tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x प्लस में 1/√2 प्लस में c। तो ये आ गया आपके पास दूसरी वाली वैल्यू का आंसर, ठीक है। अब आपने इनको दोनों को एक साथ लिख देना है, यानी कि ये वाला क्या था 5/6 log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -11/9 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2 और प्लस में c। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्या क्या करना है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे अंडर रूट है तो आपने उसको पहले
इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे इससे पहली वाली वीडियो में, वो फॉर्मूले आपने अप्लाई करने, आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। अगर उसके बाद आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।